नमस्कार चौकुल के हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्ते सभी को। तो आज भी हम जो लेकर आए हैं ब्रिटिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स उनके जो राइटिंग्स एंड पीरियड वाइज बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में आज हम बातें करेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसपी लिटरेचर को। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন এসপি লিটারেচারকে, আর দেখতে থাকুন আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো রকম ইম্পর্টেন্ট আপডেটস বা ইনফরমেশন মিস না হয়ে যায় আপনাদের দ্বারা বা তোমাদের দ্বারা। তো আজকেও আমরা শুরু করব বাংলা এবং হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো এবং আমি আরেকটা ঘোষণা দেব যে আজকে আমরা এখানে ব্রিটিশ লিটারেচারের মোটামুটি আমরা হাফ টাইম লাইনে চলে এসেছি। আজকে আমরা মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস অবধি চলে এসেছি। তো আজ এরপর আমরা পেপার 1 নিয়ে কিছু দেব, মানে এইরকমই মানে টপ 10টা ইউনিট ধরে ধরে একটা ইম্পর্টেন্ট লিস্ট শেয়ার করব প্রত্যেকটা ইউনিট ধরে ধরে। তো কিছুদিন পেপার 1 কন্টিনিউ করব এভাবেই, তারপর আবার পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচারে আসবো এবং ব্রিটিশ লিটারেচারের অর্ধেকটা আমরা কভার করে ফেলেছি, বাকি অর্ধেকটা আমরা রেখে দিলাম, পরে করছি। আগে পেপার 1কেও একটু গুরুত্ব দিয়ে দিই, কারণ দুটো মিলেই আমাদেরকে নেট জিআরএফ ক্লিয়ার করতে হবে, একটা দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়। তো প্লিज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। तो यहाँ पे आज हम ब्रिटिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट जो सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी करनी है जो कि हम आज के बाद कुछ दिन पेपर 1 को पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर आपको नेट जीआरएफ क्लियर करनी है तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होगी, इक्वली अच्छे से पढ़नी होगी, फिर आप जाकर जीआरएफ एंड नेट क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। अगर आप एक भी पेपर को हल्के में लोगे तो वो पेपर के मार्क्स भी आपको हल्के में ले लेंगे। सो बी केयरफुल। एंड आज भी हम ये सारी चीज़ शेयर करने के बाद हम कल से पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। 10 यूनिट है, यूनिट वाइज हम प्रीवियस हुए क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको मैं एक टॉप 10 टॉपिक्स शेयर करूँगी जो आप खुद से प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो कोई ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे गूगल यूट्यूब हो, चाहे कोई अपने हाथों से बनाए हुए नोट हो, चाहे कोई बुक्स हो, चाहे कोई भी रिसोर्सेज हो जहाँ से आप प्रिपेयर हो सकते हो। क्योंकि अभी भी ये एसपी लिटरेचर पे हमने ऑनलाइन कोर्सेज ऐप के थ्रू लॉन्च नहीं कि हमें टाइम लगेगी, लेकिन आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए प्लीज़, एसपी लिटरेचर यूजीसी ने टेलीग्राम चैनल के नेम एंड आप लोगों को लिंक मैंने शेयर कर दी। येस्टरडे को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम्युनिटी पोस्ट में और दोनों जगह पे मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर कर दी। सो प्लिज जुड़ जाइए। এখানে আমার বলার আছে যে আমি কিন্তু গতকাল যে ভিডিওটা শেয়ার করেছি তার ডেসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক শেয়ার করেছি এবং কমিউনিটি পোস্টের সেকশনেও লিঙ্ক শেয়ার করেছি। সো প্লিজ ওখানে যুক্ত হয়ে যাও। ওখানে তোমরা যুক্ত হয়ে গেলে শুধু এই নেট সেট গেট নয়, ইন ফিউচার কি করবে, কোথায় কি সার্কুলার ছাড়ছে না ছাড়ছে, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইনফরমেশন তো পেয়ে যাবে অল ওভার ইন্ডিয়াতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার জন্য কী কী চাই কী কী না চাই সবটাই জানতে পারবে। সো প্লিজ তোমরা সেখানে জুড়ে যাও। এসপি লিটারেচার यूजीसी नेट। तो आज के हिंदी ते प्रथमे बोले नहीं, तापर बांग्ला बोलছি। सो शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमने येस्टरडे को कंप्लीट की थी सन्स ऑफ पेन तक। आज ये यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2025 के टारगेट है, गेट 2026 के टारगेट भी है, सेट एग्जाम कोई भी स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया में वो भी हमारे टारगेट्स है, एंड डब्ल्यूबी सेट एग्जाम है 17 दिसंबर को 2025 में। सो ये पेपर 2 है, इंग्लिश लिटरेचर एंड ब्रिटिश राइटर्स के हम लिस्ट शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी चाहिए, हिस्ट्री प्यूरिटन एज और पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। प्यूरिटन एज एंड पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन ये टाइम में हमें दोनों टॉपिक मतलब दोनों टाइमलाइन को अच्छे से पर दिखने को मिल रहे हैं इस जगह पे न। तो एलिजाबेथन पीरियड के बाद तो आप लोगों के यहाँ पे दोनों की थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री को पढ़ के रखनी चाहिए, बेसिक नॉलेज के लिए खुद से पढ़ लेना प्लीज़। हाँ, फिर हाउ मेनी किंग्स एंड क्वींस आर देयर इन दैट टाइम पीरियड, रिमेंबर देयर नेम एंड हिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे लिखे कि वहाँ पे कौन से किंग्स
कब कौन राजा वहाँ पे रूल की, शासन की, कौन कब राजा वहाँ से चले गए, ये आपको रिमाइंड करनी होगी टाइमलाइन के साथ, उनके नेम के साथ, थोड़ी हिस्ट्री के साथ। फिर टाइमलाइन एंड इवेंट्स इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम नहीं छोड़ सकते। ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 इसकी हिस्ट्री पढ़ लो, हो सकता है कि इससे पूछे जाए क्वेश्चन और होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688 इसको भी पढ़ो अच्छे से। देन हमें यहाँ पे ट्रांजिशन पोइट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड की। यहाँ हमें इस टाइम पीरियड में, इस टाइम लाइन में हमें मेटाफिजिकल पोइट्स को भी देखने मिल रहे हैं, कैवलियर पोइट्स को भी हम देखने को मिल रहे हैं, और स्पेंसर के ग्रुप मतलब स्पेंसर पोइट्स को देखने को भी मिल रहे हैं। तो पोइट्स जो मेटाफिजिकल आप लोगों को बताया, जॉन डन, रिचर्ड क्रॉशर, जॉन क्लीवलैंड, हेनरी वॉन, जॉर्ज हार्वर्ट, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउले। कैवलियर पोइट्स जॉन सैकलिंग, रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस। स्पेंसर पोइट्स जो हमें मिले हैं, जॉर्ज विथर्स के हाइमन, सॉन्ग्स ऑफ द चर्च, एंड नेक्स्ट वन गाइल्स फ्लेचर्स, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। ये दोनों तो लेस इंपॉर्टेंस, बट थोड़ी गूगल करके रख लेना। लेकिन जॉन डन मतलब मेटाफिजिकल एंड कैवलियर को घूट के पी जाओ, यहाँ से क्वेश्चन हर टाइम आते हैं। हॉटस्टार मतलब कि 5 स्टार एंड हॉट टॉपिक दोनों मिलकर हो गए हॉटस्टार। यहाँ पे कोई हॉटस्टार स्टार चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हम एनटीए की, यूजीसी नेट की क्वेश्चंस पूछे जाने के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स के वजह से हमने यहाँ पे हॉटस्टार लगा दी, इसको एम्फासिस देने के लिए। सो डू नॉट मिस अंडरस्टूड दिस, ओके, डू नॉट गेट रॉन्ग, ओके। मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर हमें जॉन मिल्टन को पढ़नी होगी। जॉन मिल्टन का क्या क्या पढ़े? ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ो, उनके पार्ट कब हुए, डेथ कब हुए, टाइमलाइन को पढ़ो। फिर आपको बैकग्राउंड थोड़ी पढ़नी है, उनके टाइमलाइन जो डिफरेंट पीरियड में उन्होंने क्या क्या लिखे थे, किस मतलब कौन सी सिचुएशन में, उनके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में उन कहाँ कैसे थे और किस वजह से क्या लिखे, उसको भी। फिर एल पेंजरोसो, एल एलेग्रो, एरियोपेगिटिका, लिसिडस, कोमस, पैराडिस ड्यूगेन, द सोनेट्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, मिल्टन्स डिवोर्स ट्रैक्ट्स, सैमसन एगोनिस्टस। इन 11th वर्क्स को अच्छे से ना पढ़ो, एक को भी इम्पोर्टेंस लेस इंपॉर्टेंस नहीं बोल सकते, इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, ये 11 वर्क से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मैंने जॉन बनियन, आइजैक वाल्टन, रिचर्ड बैक्स्टर, थॉमस फूलर, जेरेमी टेलर, सर थॉमस ब्राउन, रॉबर्ट बार्टन, ये सारी फिगर को थोड़ी गूगल करके पढ़ो, 2-3 वर्क्स इनके पढ़ लो थोड़ी करके, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है उस टाइमलाइन के, ये लेस इंपॉर्टेंस नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रॉबर्ट बर्टन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेरेमी टेलर से, थॉमस ब्राउन से, जॉन बनियन से, तो मैं नहीं कह सकती लेस इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, लाइक मिल्टन एंड डन, ओके। नेक्स्ट तो यहाँ पे 3 स्टार है, यहाँ पे जगह नहीं तो 2 चीज मुझे लिखनी थी, यहाँ पे लेकर आई। विलियम कॉनग्रेव, थॉमस ऑटवे, नाथन ली, थॉमस ऑटवे को थोड़ी गूगल करो। विलियम कॉनग्रेव के द वर्ल्ड एकदम डिटेल में पढ़ के घुट के पी जाओ। रॉबर्ट बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मिलन को भी घुट पे पी जाओ, क्योंकि ये रिपीटेटिव है एंड ये आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम में भी। यस, दैट्स इट फॉर टुडे। सो अभी मैं इसको बंगाली में कह के आज के वीडियो को ऑफ करूंगी। प्लीज फिर से कहूंगी, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। हम अगले दिन कुछ दिन पेपर 1 को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम फिर पेपर 2 में आएंगे। हाँ, 50% कंप्लीट हो गए, 50% ब्रिटिश लिटरेचर के ड्यू है वो करेंगे, फिर साथ में थ्योरी क्रिटिसिज्म भी करेंगे, साथ में गेट के पेपर 1 भी करेंगे। थोड़ी देर बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं गेट के पेपर 1, क्योंकि अभी यूजीसी नेट के 2025 के जून अटेम्प्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद सेट एग्जाम्स भी है, तो हम अगर जून के बाद भी पेपर 1 को स्टार्ट करेंगे गेट के, तो भी इनफ अच्छे मार्क्स के लिए। लेकिन पेपर 2 को इसके साथ पढ़ लो, मतलब ये सारी चीजें गेट के लिए भी एप्लीकेबल है। देयर आर नो डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडलाइंस और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर गेट एंड सेट एग्जाम्स, ओके, फॉर इंग्लिश लिटरेचर। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट way of these exams and preparing for these competitive exams using नेट सेट एंड गेट, ओके। सो पेपर 2 के लिए यही करनी होगी। सो अभी मैं बंगाली में बात करती हूँ। तो এখানে আমরা জানি যে জুনে পরীক্ষা আছে নেট জেআরএফ, অবশ্যই তার সঙ্গে গেট এক্সাম আছে 2026 এ, সেট আছে বিভিন্ন স্টেটে, এবং আমরা জানি যে ডব্লিউবি সেট হবে 17 ডিসেম্বর 2025 এ। পেপার 2 এ ব্রিটিশ লিটারেচার আমরা মোটামুটি আজকে আলোচনা করলে মোটামুটি অর্ধেক পিরিয়ড বা টাইমলাইনকে
কমপ্লিট করলাম। এখন আমরা কিছুদিন পেপার 1কে কন্টিনিউ করব, তারপর আবার পেপার 2-এ ফিরে আসবো, থিওরি ক্রিটিসিজমও পড়বো। তো এখানে আমি বলবো যে এখানে আমরা যখন পাচ্ছি এলিজাবেথান পিরিয়ডের পর রেস্টোরেশন পিরিয়ডে যাওয়ার সময় আমরা দুটো এজকে এখানে পাচ্ছি, সেটা একটু ডিটেল হিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডটা পড়তে হবে। সেটা হলো পিউরিটান এজ আর পিরিয়ড অফ রেস্টোরেশন বা রেস্টোরেশন পিরিয়ড, আর হিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডটা পড়ে রাখতে হবে। তারপরে হাউ মেনি কিংস অ্যান্ড কুইন্স আর দেয়ার ইন দ্যাট টাইম পিরিয়ড, মানে ওই সময় কোন কোন রাজা এবং রানীর সময়কাল ছিল, কতটা সময় ওনারা রাজত্ব কাল ছিল, কতটা সময় ওনারা রাজ করেছেন, মানে কতটা সময় শাসন চালিয়েছেন, সেটা আমাদের একটু জেনে রাখতে হবে। একটু ওনাদের নাম আর ওনাদের ইতিহাসটা আমাদের একটু জেনে রাখতে হবে, সেটা বেসিক নলেজের জন্য, এবং কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলে তবেই আমাদের এই পিরিয়ডের মানে পরবর্তী পড়াগুলো পড়তে সুবিধা হবে। নেক্সট টাইম লাইন আর ইভেন্টস ইম্পর্টেন্ট অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে দুটো যেগুলো আমরা বাদ দিতেই পারবো না, গ্রেট ফায়ার অফ লন্ডন 1666, তারপর গ্লোরিয়াস রিভলিউশন 1688, এগুলো পুরো ডিটেইল পড়তে হবে। কোয়েশ্চেন আসতে পারে নাও পারে, কিন্তু জানতে গেলে পড়তেই হবে, আর এগুলো পড়তেই হবে। দেন ট্রানজিশন পোয়েটস, মেটাফিজিক্যাল ক্যাভেলিয়ার, স্পেন্সার পোয়েটস, 3টে ভাগে ভাগ করা আছে। তো আমরা এখানে মেটাফিজিক্যালে জন ডান, রিচার্ড ক্রশো নামগুলো দেখতেই পাচ্ছ। এনাদের এই 7জন মেটাফিজিক্যাল পোয়েটসকে আমরা কেউকেই ছাড়তে পারবো না, প্রত্যেককে ইন ডিটেল পড়তে হবে। এনাদের কতগুলো লেখা আছে ক্রোনোলজিক্যালি প্রিপেয়ার রাখতে হবে, এবং ইন ডিটেল কবিতাগুলোও পড়তে হবে। আর ক্যাভেলিয়ার পোয়েটদেরও এই 4জনের নাম জন স্যাকলিং, রবার্ট হেরিক, থমাস ক্যারিউ, রিচার্ড ডাবলেস, 4জনকে গুগল করতে হবে। আর এনাদের 4টে মুখস্থ রাখতে হবে ক্যাভেলিয়ার পোয়েটের নাম, কারণ পরীক্ষায় চাওয়া হবে কে হয় বা কে নয়। তারপরে স্পেন্সারের গ্রুপে আমরা 2জন পাচ্ছি, জর্জ উইদার্স, হাইম্যান, সংস অফ দ্য চার্চ, আর গাইলস ফ্লেচার্স, ক্রাইস্ট, ভিক্টরি অ্যান্ড ট্রায়াম্ফ। এটা লেস ইম্পর্টেন্ট, বাট পড়ে রাখতে হবে একটু। নেক্সট আমরা আসবো মিল্টনের কি পড়বো, ব্রিফ হিজ বায়োগ্রাফি, মানে একটু অল্প করে তার জন্মসাল, মৃত্যুসাল এবং তার মা বাবা কোথায় জন্ম একটু জেনে রাখতে হবে। তার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং টাইমলাইন ডিফারেন্ট, মানে কোন সময় ক্যারিয়ারে কী হয়েছে, পার্সোনাল লাইফে কী হয়েছে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে কোন লেখাটা লিখেছেন, কেন লিখেছেন, একটু পড়তে হবে। তারপরে আমাদের এনারই 11টা লেখা, ইল পেনজোরোসো, এল অ্যালেগ্রো, এরিওপাগেটিকা, লিসিটাস, কোমাস, প্যারাডাইস রিগেন্স, দ্য সনেটস, অন দ্য মর্নিং অফ ক্রাইস্ট নেটিভিটি, মিল্টনস ডিভোর্স ট্র্যাক্টস, স্যামসন অ্যাগনিস্টিস, এই 11টা লেখাকেই ডিটেল পড়তে হবে। আমি কোনোটাই বলতে পারবো না এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা লেস ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটাকে ইন ডিটেল পড়তে হবে, কারণ প্রত্যেকটা থেকেই প্রশ্ন আসে রিপিটেড। দেন জন বানিয়ান, আইজাক ওয়ালটন, রিচার্ড ব্যাক্সটার, থমাস ফুলার, জেরেমি টেলর, থমাস ব্রাসার, থমাস ব্রাউন, রবার্ট বার্টন, এনাদেরকে আমি বলতে পারবো না যে লেস ইম্পর্টেন্স, এগুলো ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এনাদের হয়তো লেখার পরিমাণটা কম, 2-3টে করে মনে রাখলেই যথেষ্ট, তো একটু গুগল করে রাখতে হবে। নেক্সট রবার্ট বার্টনের স্টার দিয়ে এখানে আমি চলে এসেছি, যেখানে উইলিয়াম কনগ্রিভ, থমাস অটোয়ে, ন্যাথানিয়েল লিকে পড়তে হবে। ন্যাথানিয়েল লি এবং অটোয়েকে হালকা দেখলেই হবে, কিন্তু উইলিয়াম কনগ্রিভের দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর রবার্ট বার্টনের অ্যানাটমি অফ মেলানকলি একদম পুরো আদা লবণ জল গুলিয়ে মানে পান করে নিতে হবে, যাতে করে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, মানে এখান থেকে প্রশ্ন আসে প্রশ্ন আসবে। এবং এগুলো বলার পরে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলতে মিস করে গেলাম, সেটা হলো যে তোমাদের বা আপনাদের বা তোদের কাজ হলো এখন এই যে লেখাগুলো পড়বো, যার ধরে পড়বো, তার সময়কাল, তার জন্ম মৃত্যু সময়কালের সাথে সাথে আমাদেরকে তার লেখাগুলো কোন সালে পাবলিশ হয়েছে, পাবলিকেশন ডেটগুলো মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটারই। এটা এইভাবে যদি প্রিপেয়ার আমরা না রাখি, তাহলে কিন্তু এক্সাম হলে 15 থেকে 20টা প্রশ্ন যে ক্রোনোলজিক্যালি আসে, সেখান থেকে আমরা নাম্বার আর কি হাতছাড়া করে চলে আসবো। তো এটা আমি হিন্দিতে বলিনি, এটা একটু বলে দিই। তো এখানে কি করতে হবে, প্রত্যেকের ডেট, জন্ম মৃত্যুর সময়কালটার সাথে সাথে ওয়ার্কসগুলোর পাবলিকেশন ডেট বা সময়কালটাকে মনে রাখতে হবে, নয়তো কিন্তু মনে না থাকলে অসুবিধা হতে পারে পরীক্ষা হলে যখন क्रोनोलॉजी चावा হবে। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गई, जो कि है आप लोगों को यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके समयकाल को थोड़ी याद रखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, थोड़ी देख के रखो बेसिक आइडिया लेने के लिए और समझने के लिए। और उसके साथ साथ जो वर्क्स आप पढ़ोगे डिटेल में, एक राइटर के चाहे आप 5 पढ़ो, पोइट के 5-10 जितने भी पढ़ो या फिर एक ही पढ़ो, उनके पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन मतलब पब्लिकेशन के डेट्स को याद रखो। और अगर एग्जैक्ट पब्लिकेशन डेट में नहीं मिल रहे तो क्या टाइम दिखा रहे गूगल, उसको याद रखो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप लोगों के 15 से 20 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से पूछे जाते हैं, ये लास्ट 5 ईयर्स से ट्रेंड में है। तो अगर आप नहीं करके जाओगे तो आपके हाथ से नंबर छूट जाएंगे, तो मैं कभी भी नहीं चाहती किसी के भी नंबर छूटे, तो सो प्लिज बी प्रिपेयर फॉर इट। तो आज के এই পর্যন্তই থাকছে, নমস্কার সকলকে, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এবিসি লিটারেচার, প্রচুর পরিমাণে লাইক করুন, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন। सभी को नमस्ते, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, एंड टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, एंड थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। सभी लोग पढ़े और आगे बढ़े, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एसपी लिटरेचर, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन so that you never miss an updates. Thank you.